ठीक है क्लास, तो अब हम लोगों का पूरा लिटरेचर खत्म हो चुका है। अब हम एक बार पोएटिक डिवाइसेस को भी देख लेते हैं, क्योंकि देखो बेटा पोएम में बहुत जरूरी होता है। आप लोग के केस बेस में हो सकता है आपको पोएम दे दे, उसमें से आपको क्वेश्चन दे दे और उसमें एक क्वेश्चन आ जाए कि विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन दिस डैश डैश लाइन, तो दिक्कत में आ जाओगे ना। तो इसलिए फटाफट से पोएटिक सॉरी, इसलिए फटाफट से पोएटिक डिवाइसेस भी हम लोग कर लेते हैं। अब देखो पोएटिक डिवाइसेस होते क्या है, देखो बेटा ये ना यूज होते हैं वर्ड्स में ना जान वगैरह डालने के लिए, ठीक है। जैसे कि कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता जिनका, लेकिन हम फिर भी यूज करते हैं, बस उन्हीं को पोएटिक डिवाइसेस बोले जाते हैं, ठीक है। कोई 17 या 20 है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सिमिली। सिमिली तो बहुत कॉमन सा है, काफी टाइम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज, यहाँ पे लाइक और एज का यूज हो जाए वही सिमिली हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, हर फेस शाइन्स लाइक द सन। अब उसका फेस किसकी तरह चमक रहा है, सन की तरह चमक रहा है, तो लाइक यूज हो गया ना। या फिर ये भी हो सकता है फेस शाइन एज द सन शाइन्स, तो हो गया ना, एज लाइक आ गया, तो वो सिमिली हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट आपका है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, ये भी कंपैरिजन होता है, लेकिन इसमें लाइक या एज का यूज नहीं होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। जैसे कि टाइम इज अ थीव, टाइम को क्या कहा गया है, चोर कहा गया है, डायरेक्टली कह दिया। अब देखो लिटरली टाइम चोर तो नहीं है, नहीं लिटरली उसका चेहरा सन की तरह चमक रहा था, बस हमने कंपैरिजन के लिए करा है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ आ गए, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी डाले हैं आप लोगों के लिए। अब आ जाओ नेक्स्ट पे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का बेसिकली मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग से, ह्यूमन से कंपेयर करना, यानी कि पर्सन से कंपेयर करना, तो पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। सब मीनिंग क्या होता है, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज दे देना। जैसे एग्जाम्पल देखो, द विंड विस्पर्ड सॉफ्टली, विंड ने कैसे विस्पर करा, सॉफ्टली विस्पर करा। विस्पर का मतलब क्या होता है, फुसफुसाना। जैसे कान में बोलते हैं चुपचाप, कोई सुन सुन यार मम्मी आ रही, मम्मी को बताइए, चुपचाप बोल रहा है मैं एक बच्चे के कान में, तो वैसे ही विंड ने सॉफ्टली विस्पर किया हमें, तो वो क्या है, विंड को किससे कंपेयर करा गया, विस्पर से कंपेयर करा, ह्यूमंस के विस्पर से कंपेयर करा गया, तो इसलिए ह्यूमन क्वालिटीज को नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर करा, तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन का यूज हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ द सेम स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट की स्टार्टिंग की जो मतलब स्टार्टिंग जो रहती है ना, वो सेम रहती है कॉन्सोनेंट्स की यूज की। जैसे शी, एस 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 आ रहा है ना, तो शी सेल थ्री शेल्स, वो क्या सेल करती है, सी शेल सेल करती है, तो पूरा ऐसे हो गया ना, तो ये क्या है, ये है आपका एलिट्रेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं एसोनेंस। अब देखो बेटा एसोनेंस और कॉन्सोनेंस दोनों ही सेम है लगभग, एसोनेंस कॉन्सोनेंस दोनों सेम है। एसोनेंस में बस आपका रेपिटेशन ऑफ वोवेल साउंड होता है, कॉन्सोनेंस में आपका रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट सी से कॉन्सोनेंट, सी से कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, इससे याद रख लेना। दूसरा आपका एसोनेंस है वो वोवेल्स का होगा। वोवेल्स का यूज जब नियर बाय रेपिटेशन साउंड आ रही है, मतलब वोवेल की जब साउंड रिपीट हो रही है, उसको हम एसोनेंस बोलते हैं। जैसे कि द लाइट ऑफ द फायर इज अ साइट, लाइट साइट फायर, आई 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 की साउंड आ रही है ना, बार बार वोवेल्स की साउंड आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे एसोनेंस का यूज होगा। कॉन्सोनेंस का यूज क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। अब कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन, यानी कि यहाँ पे बीच में कोई भी वोवेल की साउंड नहीं आ रही। जैसे ही स्ट्रक अ स्ट्रीक ऑफ अ बैड लक, अब यहाँ पे देखो आप कहीं पे भी आपको वोवेल की साउंड नहीं सुनाई दी ना, तो एक कॉन्सोनेंट की साउंड थी, यानी कि कॉन्सोनेंट चल रहा है सब कुछ, कोई भी वोवेल नहीं है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, कॉन्सोनेंस बोल देते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे वोवेल की साउंड नहीं आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, ठीक है। अब आ जाओ राइम पे। राइम और राइम स्कीम भी लगभग सेम होता है। राइम क्या होता है, सेम एंडिंग साउंड हो रही है, जैसे कि स्काई और हाई, दोनों में क्या है, स्काई हाई राइमिंग है ना, तो इसी को हम राइम बोल देते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब आ जाओ राइम स्कीम पे। राइम स्कीम क्या होती है बेटा, जब आप लोग पोएम लिखते हो तो आप लोग देखते हो ना कि पोएम्स जो होती है ना, वो ऐसे बनाई जाती है, देयर वाज अ ट्री द प्रिटीएस्ट ट्री दैट यू एवर कैन सी। ये पूरा क्या हो रहा है बेटा, ये साउंड थी, ये पोएम है, तो इसमें क्या हो रहा है, पूरे जो साउंड है ना लास्ट की, वो सब कुछ सेम आ रहे हैं, आते हैं ना सेम, तो उसी को हम राइमिंग स्कीम बोल देते हैं। जैसे कि देखो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार आर दोनों राइम कर रहे हैं ना एंड एंड के, तो ए वाली लाइन भी राइम कर रही थी, बी वाली भी करी थी, तो इसलिए ए हमने इसको बना दिया, मतलब समझ लो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन दोनों राइम करी थी, इसलिए ए हो गई इसकी राइमिंग स्कीम। अब ऐसे होता, एक लाइन राइम कर रही है, दूसरी लाइन नहीं करी, तीसरी लाइन करी, यानी कि फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन राइमिंग है और सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन राइमिंग है, तब राइमिंग स्कीम क्या हो जाती है, ए बी, ठीक है, समझ आया। जब क्या हो जाती ए बी, तब ऐसे राइमिंग हो जाती, समझ आया राइम स्कीम कैसे बनते हैं। कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको एग्जांपल के साथ वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगी, या फिर आई विल ट्राई कि मैं आप लोग के एग्जाम से पहले लाइव क्लास लूं, मैं वहां पे क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अब इंजाममेंट पे आ जाओ। इंजाममेंट क्या होता है, सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट पॉज, बिना किसी पॉज के, जब नेक्स्ट लाइन तक वहां पे वो बोले जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोएम लवली एज अ ट्री। अब देखो यहाँ पे कोई भी ना ही कॉमा है ना ही फुल स्टॉप है, सीधा नेक्स्ट लाइन पे हम लोग आ गए, नेक्स्ट लाइन पे हम लोगों ने फुल स्टॉप लगाया, तो ये क्या हो गया, ये आपका इंजैममेंट हो गया, ठीक है। तो इसी को हम इंजैममेंट पोएटिक डिवाइस बोलते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इमेजरी। देखो बेटा इमेजरी से नाम ही समझ आ रहा है इमेजिनेशन। तो इमेजरी क्या होता है बेसिकली, जब आप ऐसी पोएम्स बताई जाए जिसको आप अपने माइंड में इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। जैसे लैंग्वेज दैट अपील्स टू द फाइव सेंसेस। फाइव सेंसेस समझो, आपकी पूरी 500 सेंसेस को खोल दे, मतलब आप उस पोएम को पढ़ रहे हो लेकिन आपके दिमाग में उसकी पूरी सीनरी, पूरी इमेज अच्छे से बन रही है। जैसे कि द स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स फिल्ड द एयर। अ स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, इनिशियली हमें वो स्मेल नहीं आई लेकिन हम लोगों ने इमेजिन करी कि उस टाइम पे वो कैसी फ्रेग्रेंस रही होगी, ठीक है। समझ आ गया। अब आप आ जाओ हाइपरबली पे। देखो बेटा हाइपरबली, अब इसको आप हाइपरबोल भी बोल सकते, हाइपरबली ही बोलोगे लेकिन मैं बोल रही हूँ समझने के लिए बोल दो हाइपरबोल। हाइपरबोल कैसे कि हाइपर में फेंक रहा है, ये तो इतना ज्यादा फालतू बोल रहा है। तो किसी चीज की एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन का मतलब होता है ओवर बताना। चूहा है भाई क्लास में, ठीक है। तो एक्सट्रीम एग्जैजरेशन, एक्सट्रीम बहुत ज्यादा तुमने लोगों ने फालतू बोल दिया जब। तो आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम, मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुकी हूँ बेटा, ये चीज तुम्हें समझ नहीं आ रही, बोलती है ना टीचर। तो क्या इनिशियली टीचर ने तुम्हें 1000 बार समझाया, एक या दो बार ही समझाया, लेकिन उसने उसको एग्जैजरेट करके बोला तो ये क्या हो गया, ये आपका हाइपरबली हो गया, ठीक है। समझ आ गया। अब आप आ जाओ ऑक्सीमोरॉन पे। अब ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, टू ऑपोजिट वर्ड्स टुगेदर। जब दो ऑपोजिट वर्ड्स को जो दोनों से बिल्कुल अलग है उन्हें एक साथ रख दिया जाता है। जैसे कि फायर एंड आइस, हम लोग ने वर्ड ले लिया फायर एंड आइस। फायर बिल्कुल अलग है, आइस बिल्कुल अलग है, कभी नहीं मिल सकते, उन्हों को हमने एक साथ रख दिया तो वो आपका हो जाता है ऑक्सीमोरॉन। अब इसका एग्जांपल देखो, डीफेनिंग साइलेंस। डीफेनिंग बेटा, डीफेनिंग का मतलब होता है ऐसी आवाज जो आपको बहरा कर दे, और साइलेंस बिल्कुल शांत। दोनों कितने ज्यादा ऑपोजिट हो गए लेकिन फिर भी एक साथ रखे गए ना, तो इसी को हम बोल देते हैं ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। समझ आ रहा है। अब अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो बता पाओगे ना बच्चों, बस इन्हें थोड़ा थोड़ा याद रखना है। देखो इनके आधे से ज्यादा तो इनके नाम में ही समझ आ जाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ ट्रांसफर एपिथेट पर। देखो ट्रांसफर, इसमें दिमाग रखना, ट्रांसफर कर देना, यानी कि एक चीज से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया। वो कैसे कर दिया कि ना एडजेक्टिव, एक ऐसा एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब करता है रॉन्ग नाउन को, जैसे कि स्लीपलेस नाइट। स्लीपलेस नाइट का मतलब क्या है, मैं पूरी रात कल सोई नहीं, तो लास्ट नाइट वाज वेरी स्लीपलेस नाइट। अब वो रात थोड़ी ना स्लीपलेस थी, ये रात ने थोड़ी ना बोला था कि आज कोई नहीं सोएगा, मैं स्लीपलेस थी ना, लेकिन मैंने इनिशियली किसको स्लीपलेस बोला, नाइट को स्लीपलेस बोला। समझ आया। तो नाइट इज नॉट स्लीपलेस, द पर्सन इज, लेकिन हमने स्लीपलेस नाइट बोल दिया। समझ रहे हो। तो इसी को हम बोल देते हैं ट्रांसफर एपिथेट, यानी कि जब हम गलत नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं तब हम लोग पोएम में उसको बोल देते हैं ट्रांसफर एपिथेट। अब आ जाओ रेपिटेशन पे। रेपिटेशन क्या होता है बेटा, जब कोई भी चीज बार बार रिपीट हो रही होती है, जैसे रिपीटिंग अ वर्ड और अ फ्रेज फॉर एम्फेसाइजेस, यानी कि बार बार उसको राइमिंग बनाने के लिए भी हो सकता है, या उस चीज में जान लाने के लिए, या उस चीज को पोएम बनाने के लिए भी बार बार चीज रिपीट हो, जैसे अलोन अलोन, ऑल अलोन। तो ये क्या है, ये है आपका रेपिटेशन, ठीक है। अब रिपीट हो रहा है तो इसलिए रेपिटेशन है, ठीक है। देखो इसके भी नाम में ही था। अब आ जाओ सिंबलिज्म में। मैंने आपको कितनी बार जब पोएम वगैरह समझाया, सिंबलिज्म कितनी बार आता है। सिंबलिज्म क्या होता है बेटा, यूज ऑफ समथिंग टू रिप्रेजेंट एन आइडिया। किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम एक आइडिया लेते हैं उसको हम सिंबलिज्म बोलते हैं। जैसे कि डव को पीस, डव क्या होती है, एक बर्ड होती है ना। अब आप लोग जब चैट्स वगैरह करते हो तो उसमें बोलते हैं ना पीस, जब आप पीस लिखते हो ना तो डव की फोटो आती है, बेशक करके देख लेना, आपकी डव बर्ड की फोटो आती है। क्यों? क्योंकि हमने डव को पीस से सिंबलाइज कर दिया गया है कि जो डव है वो पीस का एक सिंबल है, ठीक है। तो जब हम किसी चीज का सिंबल किसी चीज को बना देते हैं उसी को हम सिंबलिज्म बोलते हैं। कई बार आप पोएम में देखते हो ना कि किसी चीज को शांति के लिए हम लोग कुछ और यूज कर रहे हैं उसके लिए, तो वो सिंबलिज्म हो जाता है, ठीक है। ये आर्ट में, ये लिटरेचर में बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा। जब थोड़े और बड़े हो जाओगे तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। जब आप लोग बुक्स वगैरह पढ़ोगे, आर्ट वगैरह को देखोगे तो आपको समझ आएगा कैसे आर्टिस्ट जो है, कैसे ऑथर्स जो है वो अलग अलग चीजों को अलग अलग चीजों से सिंबलाइज करते हैं। अब आ जाओ ओनोमैटो, अरे यार ये मेरे से बोलता भी नहीं है, ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया जो होता है वो होता है वर्ड्स दैट इमिटेट साउंड, ऐसे वर्ड जो साउंड्स को इमिटेट करते हैं, जैसे कि एस एच 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 एच, तो वो क्या हो गया, वो यही हो जाता है। तो बज, हिज, बैंग, ये सब क्या है, ओनोमैटोपिया है। समझ आया। तो ऐसी साउंड जहां पे आती है वहां पे आप बता सकते हैं ना कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है। अब आ जाओ एनाफोरा पे। एनाफोरा क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड एट बिगिनिंग ऑफ द लाइन। अब देखो एनाफोरा में और जो इससे हमने पहले पढ़ा उन दोनों में रेपिटेशन में फर्क है। रेपिटेशन क्या होता है, जब एक लाइन में ही वो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एनाफोरा क्या होता है, जब पूरी पोएम में स्टार्टिंग की लाइंस रिपीट हो रही है, ठीक है। समझ आया। तो देखो वी शैल फ्लाइट ऑन द बेंचेस, वी शैल फाइट ऑन द हिल्स, तो वी शैल फाइट दोनों में आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एनाफोरा हो गया, ठीक है। समझ आ गया। अब इसी के साथ आपके पूरे पोएटिक डिवाइसेस खत्म होते हैं। आई होप आपको समझ आए हो। ऑल द बेस्ट।